हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो देखिए, इन पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है और मोनाल पक्षी हिमालयी क्षेत्र में, राज्य के हिमालयी क्षेत्र में 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है मनियाल या फिर मोनाल। ये ध्यान रखेंगे, स्थानीय नाम आपसे पूछा जाए तो मनियाल या मोनाल इसका स्थानीय नाम है, जबकि वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस इम्पी जेनेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो देखिए, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अवेलेटा। सोसूरिया अवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है और स्थानीय नाम आपसे पूछा जाए तो स्थानीय नाम है इसका कौल पदम। ये ध्यान रखेंगे, पहले पूछा जा चुका है स्थानीय नाम, तो याद रखेंगे कौल पदम इसका स्थानीय नाम है। और हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो देखिए, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई और यह अभयारण्य 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में काचुला खरक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन। उत्तराखंड में काचुला खरक है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि विश्व में आपसे पूछा जाए तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो देखिए, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा राज्य में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है आयोग के द्वारा। तो देखिए, किस तिथि को? ये तिथि थी आपकी 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो देखिए, नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इन
विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? चक्राता विधानसभा सीट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो देखिए कथन ए दिया हुआ है आपका उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण आर दिया है राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए एक सही कौन सा है ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो देखिए उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है? रुड़की नहीं है। बाकी रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर ये उत्तराखंड राज्य के जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो देखिए उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो देखिए राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और सरकार ने नवा नगर निगम श्रीनगर को बनाने की अभी घोषणा की है, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं हुआ है। अभी नवा नगर निगम श्रीनगर नहीं बना है, केवल घोषणा की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, तो आप 8 ही करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख जो होता है ये स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, तो देखिए उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा ये आयोग है? ये है आपका दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है, तो देखिए उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9/11/2000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड का जिला इनमें से कौन सा नहीं है? बिजनौर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत का? 30% का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो देखिए उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो देखिए उत्तराखंड जो है ये भारत का 27वां राज्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर है आपका नैनीताल में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बागेश्वर जो है ये कुमाऊं मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है, तो देखिए पंचायती राज अधिनियम
पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती हैं? तो देखिए मोनाल पक्षी जो हैं ये किस ऊंचाई तक मिलती हैं? 8,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है किस देवता को? शिव को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो देखिए 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? ये विभाग है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभाग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है और यह विभाग वर्ष 2011 में सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? विजया बड़थवाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है। तो देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा बतानी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए सूचियां यहाँ पे सुमेलित कर लेनी है। सूची फर्स्ट में आपको विकास खंड दिए हुए हैं, सूची सेकंड में जिला दिया हुआ है। कौन सा विकास खंड किस जिले से सुमेलित है तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। देखिए हवालबाग की बात करें तो हवालबाग जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। हवालबाग विकासखंड अल्मोड़ा जनपद में है। डुंडा विकासखंड जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ओखलकांडा विकासखंड कहाँ पर है? देखिए ओखलकांडा विकासखंड है आपके नैनीताल जनपद में। और खानापुर विकासखंड है कहाँ पर? हरिद्वार में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर है आपका इसमें से ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो देखिए उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले यहाँ पे बताने हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चमोली व चंपावत। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही बताने हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो देखिए राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित यानी सुरक्षित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सीट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो देखिए पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, राज्य सेवा में एससी, एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है? देखिए एससी को दिया गया है 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को 14%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कितना आरक्षण? 2% का आरक्षण, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य में भूतपूर्व सैनिक जो हैं इनको 5% का आरक्षण, जबकि खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? तो देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए वर्ष 1997 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जिले में सर्वाधिक गाँव हैं? तो देखिए सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है? ये जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल
गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है? तो देखिए गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो देखिए राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब से लागू किया गया है? वर्ष 1874 से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला देखेंगे, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इन जिलों और तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, गरुड़, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो देखिए इन जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है ये बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और कौन थी इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा। मार्गरेट अल्वा के अलावा उत्तराखंड राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1 सदस्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किससे देता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंत्री। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं? उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित किए गए हैं? इन सीटों की संख्या है 2। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बताने हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये लागू किया गया 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक बताने हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक कांत सरन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड अभी बताया मैंने 1 जनवरी 2007 को हुआ था उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो देखिए मोनाल जो है ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 95। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है इनमें से? उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन। उत्तराखंड का राज्य खेल अभी मैंने बताया आपको कौन सा है? फुटबॉल है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सीटें। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सीटें। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए कुमाऊं मंडल के कितने जनपद, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? देखिए कुमाऊं मंडल में है 6 जिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है कौन सी? यहाँ पे आपका राइट आंसर है देखिए संस्कृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु है इनमें से कौन सा? कस्तूरी मृग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो देखिए उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का जो चुनाव है ये कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो देखिए कौशिक कमेटी जो थी इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1994 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो देखिए स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? केदार खंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, जो कि किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? अशोककालीन शिलालेख कहाँ से? कालसी से मिला हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो देखिए कण्वाश्रम किस नदी के तट पर था ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मालिनी नदी। अगला देखेंगे निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है इनमें से चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? देखिए कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो देखिए कटारमल मंदिर जो है ये सूर्य देवता से संबंधित है, और कटारमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में आपके स्थित है कटारमल मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन था ये मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान शिको। अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। देखिए टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन ये किससे संबंधित था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है मजदूरों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे टिहरी में डोलापाल की आंदोलन संबंधित था। तो देखिए टिहरी में डोलापाल की जो आंदोलन था ये किससे? शिल्पकारों से संबंधित था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बताना है, तो एडवर्ड गार्डनर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे चाँदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। चाँदपुर गढ़ का राज्य कहाँ पर? चमोली जनपद में स्थित था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान की गई है। तो देखिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान कहाँ पर की गई है? काशीपुर
में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोड्यार स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोड्यार ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी आपके वर्ष 1912 में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए चंद वंश का अंतिम राजा बताना है तो चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए टिहरी से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। ये आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। अगला देखेंगे, सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था? तो देखिए बेगार आंदोलन जो था ये 13-14 जनवरी 1921 को आरंभ हुआ था और कहाँ पर? बागेश्वर में इसका आरंभ हुआ था। अगला देखेंगे, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? उत्तरांचल का बारदोली ये कहा जाता है किसको? सल्ट को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, किस स्थान को? आप कमेंट करके बताएं जल्दी से जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना की गई ये की गई थी वर्ष 1914 में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है ये वर्ष 1916 ईस्वी में की गई, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे ये बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वाला दत्त जोशी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था उत्तराखंड राज्य से ज्वाला दत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1918 को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? जून 1929 में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है आयोग के द्वारा। तो देखिए उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक बताने हैं, तो इसके प्रवर्तक थे जयानंद भारती, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु देवी कौन थी? तो देखिए विष्णु देवी जो थी ये कौन थी? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो देखिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था इनमें से किसने? भैरव दत्त जोशी ने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़केशी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़केशी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो देखिए भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा था मानवेंद्र शाह, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ये स्थान था कौसानी, जहां पर गांधी जी बहुत दिनों तक रुके हुए थे और इन्होंने अनासक्ति योग टीका यहीं पर लिखी थी गांधी जी ने, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो देखिए, टिहरी राज्य जो था ये उत्तर प्रदेश में कब सम्मिलित हुआ था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को, और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर खुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो देखिए, जनवरी 1921 में किस स्थान पर? ये स्थान था बागेश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागेश्वर स्थान पर सरयू नदी के तट पर खुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी जनवरी 1921 में। अगला देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन का। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था। अगला देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की जो घटना है ये 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था वर्ष 1871 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी? कौसानी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आयोग के द्वारा। तो देखिए, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वीर चंद सिंह गढ़वाली को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो देखिए, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे ये बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 25 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, कत्यूरी वंश का संस्थापक बताना है, तो इनमें से कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? उत्तरांचल उत्थान परिषद इसका गठन किया गया था, कब किया गया? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 31 मई 1988 को, और शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो देखिए, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोरखा उडियार स्थित है। गोरखा उडियार ये कहाँ पर? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद के किस गाँव में स्थित है गोरखा उडियार? आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो देखिए, किसके द्वारा किया गया ये बताना है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य बताना है, तो इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। और कल आपकी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेगी, परसों आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग क्लासेस जरूर फॉलो कीजिएगा स्टडी विद एम के। कल आपको मैराथन क्लास भी दी जा सकती है, तो आप सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर है आपका सोमचंद राजबुंगा किला, ये आपका सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो देखिए, गणदेश सेवा संघ का गठन बताना है किसने किया? श्रीदेव सुमन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन द्वारा कब किया गया? आप कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 1968 ईस्वी में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के
चित्र प्राप्त हुए हैं। बाड़ीसिना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में, ये बताना है। तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। और लाखों गुफा की खोज किसने की थी, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो देखिए उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो देखिए ये ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद, जिसमें देवभूमि शब्द आया है उत्तराखंड के लिए। अगला देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, स्कंद पुराण में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो देखिए स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदारखंड कहा गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलकापुरी, ये स्थान था अलकापुरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो देखिए वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंग तुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में भृंग तुंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, केदारनाथ के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी, जोशीमठ में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था का जन्म हुआ था। तो देखिए भरत का जन्म, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कण्वाश्रम में। और कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में, कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। अगला देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए श्रीनगर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ है। तो देखिए गोरखा कालीन नेथड़ा किला है आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ये ग्रंथ कौन सा है आपका, ये ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और अल्मोड़ा का ही जो कटारमल मंदिर है वो शकों के निवास की पुष्टि करता है, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो देखिए कनकपाल जो था ये किस वंश का, पवार वंश का शासक था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, देवी चंद को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह था। तो देखिए चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था गाय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करवाई थी। तो देखिए अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की जो स्थापना है ये किसने करवाई थी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो देखिए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश की राजवंश की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी ये कौन सी थी, संस्कृत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत यानी सन्यासी का आगमन हुआ था। तो देखिए कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस सन्यासी का आगमन हुआ था। तो ये सन्यासी थे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिगुरु शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाँवों में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई थी। तो देखिए गाँवों में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई थी किसके समय, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए चंदों के समय। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंदों के द्वारा इसकी
नियुक्ति, मुखिया की नियुक्ति की जो प्रणाली है शुरू की गई थी। अगला देखेंगे उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो देखिए कुनिंद किसके समकालीन थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यों के। कुनिंद जो थे ये मौर्यों के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। कालो डांडा टिहरी ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालो डांडा ये किस जनपद में है? आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो यहाँ पे आपका सत्य कथन बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा यहाँ पे सत्य कथन है, लेकिन जो आपका दूसरा कथन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन है पहला और तीसरा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में तपस्या की थी किसने? लक्ष्मण ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पाली शब्द के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ये शब्द है आपका हिमवंत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग दिया था? तो देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में अपना देह कब त्यागा था? तो ये जो वर्ष था ये था 820 ईस्वी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो देखिए दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कहाँ से? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कण्वाश्रम से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो देखिए ये गढ़वाली शासक कौन था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेह शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी? तो देखिए संगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य। और कब हुई थी, किस वर्ष ये संधि हुई थी ये बतानी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1816 ईस्वी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो देखिए गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? वर्ष 1804 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र का पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1911 में। तो वर्ष 1911 में आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था नेपाल नरेश अशोक चल ने। अगला देखेंगे, कौन नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालसी जो कि देहरादून में स्थित है, तो स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो देखिए कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा बतानी है। तो इसकी भाषा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर? केदारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो देखिए गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार हुआ था किस वर्ष? ये वर्ष था 1790 का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया किस वर्ष? वर्ष 1398 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो देखिए, किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद के शासन काल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, खगमरा जो किला है ये आपके कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इस किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? यहाँ पे करेक्ट आंसर है कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में? प्रताप शाह के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। तो देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था और इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरख्याली। इसको कहा जाता है गोरख्याली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? विसोम नामक पर्वत पर स्थित है सभी हैं, वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है, वशिष्ठ आश्रम भी है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविषाण काशीपुर, उपयुक्त सभी जगहों से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो देखिए, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी, चांदपुर गढ़ में की थी और कब की थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 688 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू की गई? चंद राजाओं द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसके काल में? नरेंद्र शाह के काल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया, कब बनाया गया था? वर्ष 1902 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो देखिए, पंवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया? ये काल है गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, सभी काव्य हैं। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 मई 1804 को यह निर्णायक युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो सही कथन है पहला, दूसरा, तीसरा, सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो देखिए, ये पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तक है राज तरंगिणी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था?
कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था वर्ष 1926 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। ये वर्ष था 1912 का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो देखिए, कोटा खर्रा आंदोलन जो था ये भूमिहीनों के हित में था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। और कब की गई इसकी स्थापना? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1870 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चनौदा जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है, तो देखिए चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो देखिए, गांधी आश्रम आपका चनौदा में स्थित है और इसकी स्थापना बतानी है कब की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर कांड कब घटित हुआ था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो देखिए, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जो कि वर्ष 1919 में हुआ था, तो गढ़वाल के किन दो नेताओं ने इसमें भाग लिया था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 1930 ईस्वी में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो देखिए, वर्ष 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से कौन कौन थे? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर सभी थे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो देखिए, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी ने। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो देखिए, लक्ष्मी आश्रम कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा जाए तो कौसानी आपको याद रखना है। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरला बहन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गादोडिया स्टोर डकैती कांड जो कि वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो देखिए, गादोडिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो करेक्ट आंसर है भवानी सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? विष्णु देवी शाह। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महिला आंदोलनकारी को वर्ष 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो देखिए, ये कौन महिला आंदोलनकारी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कुंती वर्मा। कुंती वर्मा को वर्ष 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने वर्ष 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका 12 दिन गांधी जी ने यहाँ पे प्रवास किए थे कौसानी में, जिस दौरान इन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे, हर गोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 13
से 14 जनवरी 1921। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। तो देखिए, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1905 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो देखिए, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित ये सगी बहनें कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका कमला और बसंती, जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। अगला देखेंगे, गांधी जी वर्ष 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो कब की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 से 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से गलत युग्म चूज कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गढ़वाली श्रीनगर। गढ़वाली श्रीनगर आपका यहाँ पे गलत युग्म है। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका महात्मा गांधी ने। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला देखेंगे, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो देखिए, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो कब की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी 1903 में की थी हैप्पी क्लब की स्थापना। अगला देखेंगे, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया था? तो देखिए, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने चलाया था? करेक्ट आंसर है इसका कालू मेहरा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, डोला पाल की आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोला पाल की आंदोलन हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में। अगला देखेंगे, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो कहाँ पर अधिकार कर लिया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी पर। अगला देखेंगे, वर्ष 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गर्देश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो देखिए, वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गर्देश सेवा संघ की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक आप जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। तो ये कौन सा अधिवेशन था, किस वर्ष का, ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 1938 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1990 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो देखिए, मसूरी कांड का शहीद इनमें से कौन नहीं है? यशोधरा बेंजवाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की और कब की ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1996 को। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ये राजा थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 23 अप्रैल 1907 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका गया और किसने ये पत्र बम फेंका था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्र पवार ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खटीमा गोलीकांड हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खटीमा गोलीकांड ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को।
अगला क्वेश्चन है आपका मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड ये हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1994 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी वर्ष 1969 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 ये आपका सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइए मसूरी कांड कब घटित हुआ था। नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बता दिया जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर लगाने की। अगला देखेंगे गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई थी। तो देखिए गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 2012 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो देखिए गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 2013 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो देखिए गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 11 जून 2014 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ 1 अगस्त 1949 को। अगला देखेंगे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी किसने? श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति इनमें से कौन सी नहीं है? खासी प्रजाति। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था वर्ष 1804 में। अगला देखेंगे संगौली की संधि हुई थी। संगौली की संधि हुई आपके किस वर्ष? देखिए संगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। अगला देखेंगे परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक बताना है तो कनकपाल परमार वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे पौवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पौवार शासकों की प्रथम राजधानी थी कहाँ पर? चाँदपुर गढ़ी में। अगला देखेंगे चाँदपुर गढ़ का साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो देखिए चाँदपुर गढ़ साम्राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ था ये बताना है तो चमोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डोलापाल के आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो डोलापाल की जो आंदोलन है ये विशेषता किससे? शिल्पकारों से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। तो ये आप ध्यान रखें। तो ओके गाइस आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कल आपका लास्ट दिन है, तो कल भी आपको स्टडी विद एम के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप सभी को यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।